हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 फरवरी, दिन संडे रविवार हो गया। हिंदी तिथि चतुर्दशी शाम 4 बजे तक और उसके बाद अमावस्या शुरू हो जाएगी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, कल ही महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया गया देश भर में बड़ी धूमधाम से और महादेव के पर्व पर उत्तर प्रदेश काशी में 7 लाख जबकि मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल में 6 लाख से भी ज्यादा भक्त पहुंचे और उज्जैन में तो दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। देखिए आप, उज्जैन में 18 लाख से ज्यादा दीपक एक साथ जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, महाशिवरात्रि पर शिव के 9 नामों की 9 कहानियां प्रचलित हैं। महाभारत में शिव को ईश्वर कहा गया, वहीं मौत का भय दूर करते हैं, इसलिए इनका नाम महाकाल भी है। ये काशी की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। 7 लाख से ज्यादा भक्तों ने काशी में दर्शन किए महादेव के। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक भी किया। पब्लिक का काफी रुझान देखा गया महादेव भोले की पूजा और उनके दर्शन के लिए। गुजरात में भी एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। 31 लाख रुद्राक्ष से 31 फीट ऊंचा शिवलिंग बनाया और इसका विशेष पूजन भी होगा। वैसे हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग बहुत खास हैं, फेमस हैं। सोमनाथ, महाकालेश्वर से लेकर ग्रीनेश्वर तक इन 12 ज्योतिर्लिंगों में शिव जी ज्योति के स्वरूप में विराजित हैं। और महाशिवरात्रि पर भोले के भक्तों के लिए एक गुड न्यूज भी आई, खुशखबरी। 25 अप्रैल से खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। 25 अप्रैल की ठीक सुबह 6:20 पर बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे और 21 अप्रैल से केदारनाथ की डोली की यात्रा भी शुरू हो जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, राजधानी दिल्ली में मेयर का चुनाव अब 22 फरवरी को होगा। केजरीवाल ने एलजी को प्रस्ताव भेजा और मंजूरी मिल चुकी है। बड़ी खबर है। देखिए, योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कोरोना के बाद भारत में कैंसर के मरीज बढ़े। वो बोले कि लोगों ने आंखों की रोशनी भी खोई, सुनने में भी परेशानी बढ़ी है। और एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया उन्होंने कि पार्टी के लिए नहीं बल्कि योगा और आयुर्वेद के लिए जाना जाएगा अब गोवा। दरअसल आजकल बाबा रामदेव की पतंजलि योग समिति गोवा के मिरामार बीच पर एक 3 दिन का योगा कैंप आयोजित कर रही है और इसी दौरान मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बाबा रामदेव ने ये बातें कही। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के बाद अब जल्द ही हमारे देश में वंदे भारत मेट्रो ट्रेनें भी दौड़ेगी। 30 मिनट में आप उत्तर प्रदेश कानपुर से लखनऊ पहुंच पाएंगे और 50 मिनट में सीतापुर भी। तो जल्द ही वंदे भारत मेट्रो ट्रेनों की भी अलग अलग शहरों में शुरुआत होगी, है ना। उम्र को लेकर देखिए दोस्तों, एक नई वैज्ञानिक रिसर्च में पता चला कि मिडिल एज के लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं और यही लोग उम्र की परिभाषा भी बदल रहे हैं। मतलब जो मध्यम उम्र के लोग बाग होते हैं ना, 35 से 40-45 साल, ये लोग नई स्किल सीख रहे हैं और करियर भी बदल रहे हैं। आजकल लोगों में बढ़ती उम्र के बावजूद स्किल डेवलपमेंट और आधुनिक तकनीक सीखने की चाह बढ़ गई है। वैसे आपकी हेल्थ को लेकर भी एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा। देखिए आप कि अगर आपकी भी जीभ सफेद है यानी आप किसी न किसी तरह के इन्फेक्शन और गंभीर बीमारी के शिकार हो सकते हैं। व्हाइट टंग यानी सफेद जीभ से अगर आप परेशान है तो हेल्दी डाइट लें, खूब पानी पिएं। इस तरह के घरेलू उपचार से आप असरदार इलाज पा सकते हैं, है ना। जीभ के अलग अलग रंग से अलग अलग तरह की बीमारियों का प्रेडिक्शन भी किया जा सकता है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। सफेद रंग है तो लाल रंग की हो रही, काली पड़ रही है, पीली पड़ रही है जीभ, तो किस तरह की आपकी बीमारियां हो सकती है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही दोस्तों। यूपीआई पेमेंट करने का तरीका बदल गया। अब आपको हर बार पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूजर काफी लंबे समय से इस सुविधा की मांग कर रहे थे, तो आखिरकार पेटीएम कंपनी की तरफ से एक नया यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च किया है और इस फीचर को एक्टिवेट करने के बाद आप बिना पिन डाले भी 200 रुपए तक का पेमेंट कर पाएंगे और दिन भर में 4000 रुपए तक की लिमिट का लेन देन आप विदाउट यूपीआई पिन के कर पाएंगे। ये नया फीचर पेटीएम ने शुरू कर दिया, है ना। अच्छा, अगली खबर है अडानी के लिए खुशखबरी। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में जल्द ही अडानी के विलमार और पावर के शेयर भी शामिल होंगे। वह देखिए, जिंदल कंपनी ने सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए 400 करोड़ रुपए के निवेश पर एमओयू साइन किया है छत्तीसगढ़ रायपुर में। बड़ी खबर है, हरियाणा पुलिस की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। हरियाणा राज्य में 628 गौशालाएं हैं, उसके बावजूद 80,000 से भी ज्यादा गायें सड़कों पर सूनी है, बेसहारा घूम रही है और इन्हें तस्कर लोग निशाना बना रहे हैं। करनाल घटना के बाद ये जांच की गई। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है, ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि जल्द ही देश में फ्लैक्स इंजन की कारें तो आएंगी, साथ ही सरकार कचरे से सड़क बनाने के तरीके भी खोज रही है ताकि मतलब स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा मुक्त अभियान का सही इस्तेमाल हो सके, है ना। वैसे प्लास्टिक कचरे को भी अब रिसाइकिल करके टेबल, कुर्सी, खिलौने वगैरह ये बनाए जा सकेंगे। इससे रोजगार के साथ साथ आय भी बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी एंड प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट लगाया गया है। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है, महंगाई का आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा है। सीमेंट की कीमतों में 15 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी हो गई है। लगभग सभी तरह की सीमेंट कंपनियों ने अपनी कीमतें बढ़ा दी है। अल्ट्राटेक, जेके सुपर, अंबुजा, सम्राट सीमेंट वगैरह सभी की कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति बैग तक की बढ़ोतरी हो गई है और अब घर बनाना और महंगा होगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले डिजिटल गवर्नेंस ने बदली भारत की तस्वीर और आजकल कैश लेन देन में दुनिया भर में रिकॉर्ड बनाना हमारा देश भारत। वैसे भारत डिफेंस के सेक्टर में भी अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने की तैयारी में है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2025 तक $5 बिलियन होगा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट, जिसमें सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि पुर्जे, गोलियां वगैरह इनके भी ट्रेड को बढ़ाया जाएगा। अभी 84 देश हमारे ग्राहक हैं जिन्हें भारत डिफेंस के औजार यानी रक्षा उपकरण सप्लाई करता है। अच्छा, तुर्की सीरिया में आए भूकंप में जान जाने वाले
वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 45,000 से ऊपर पहुंच चुका है। 278 घंटों के बाद मलबे से निकाला गया एक युवक। और दोस्तों उस बड़े भूकंप के बाद पिछले 12 दिन में 4 तीव्रता वाले 4,700 आफ्टर शॉक भी आए तुर्की और सीरिया में। और बड़ी हैरानी की बात तो ये देखिए 12वें दिन मतलब इस भूकंप की त्रासदी के 12 दिन बाद भी एक शख्स को जिंदा बाहर निकाला गया मलबे से, उसका इलाज चल रहा। उस शख्स को ले जाते हुए कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट है, झारखंड हाईकोर्ट ने परिवहन सचिव को दिए निर्देश, कहा परिवहन कर्मियों की पेंशन का 20 दिन में करे भुगतान। खेल समाचार से खबर आ रही दोस्तों, वीमेंस T20 वर्ल्ड कप में 11 रन से हारा हमारा भारत। इंग्लैंड ने टूर्नामेंट में 6ठी बार हराया भारत को, और ऐसे में अगर भारत को सेमीफाइनल में जाना है तो अगला मैच जीतना जरूरी होगा। वीमेंस T20 वर्ल्ड कप चल रहे हैं आजकल, और इसके ग्रुप 2 में कल ही इंग्लैंड ने भारत को 11 रन से हरा दिया। अच्छा, वहीं देखिए मध्य प्रदेश के 63 साल के एक वेट लिफ्टर का स्वागत किया। मास्टर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 150 किलो वजन उठाकर इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया। अब इनका टारगेट है कि न्यूजीलैंड में गोल्ड जीतना। 63 वर्षीय वेट लिफ्टर, इनका नाम है मोहन पारासर। इन्होंने 5वें नेशनल मास्टर गेम्स 2023 उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गोल्ड हासिल कर लौटने पर इनका स्वागत किया मध्य प्रदेश के सीहोर में। अच्छा, वहीं दुनिया भर के देशों में हिंदुस्तान का नाम एक और बार रोशन हुआ। देखिए आप 54 देशों के 3000 प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में 3 भारतीयों ने झंडा गाड़ दिया। दरअसल ये एक फोटोग्राफी का कॉन्टेस्ट था, और इसमें आंद्रे स्टेनिन इंटरनेशनल प्रेस फोटो कॉन्टेस्ट प्रदर्शनी में 3 भारतीयों द्वारा खींची गई फोटोज ने तहलका मचाकर रख दिया। 54 देशों के करीब 3000 से ज्यादा कंटेस्टेंट इसमें हिस्सा लिए, जिसमें 3 भारतीय लोगों की जो फोटो जर्नलिस्ट हैं उनकी तस्वीरों को इस कॉन्टेस्ट ने सेलेक्ट किया, उनको जीत मिली है। और ये हिंदुस्तान के लिए वाकई में बड़े गौरव की बात है। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप, जिन 3 तस्वीरों को सेलेक्ट किया जिनको भारतीयों ने क्लिक किया है। अमेजिंग राइट। एक तस्वीर में तो ये बूढ़ी दादी महिला मोर पंख लेते हुए नजर आती है। ये असली तस्वीरें हैं दोस्तों, रियल तस्वीरें हैं। और ये दूसरी तस्वीर है कोविड महामारी के बाद केटी टेबियास नाम की एक 67 वर्षीय महिला की, जिसे चंदन खन्ना ने खींचा है। और ये एक नाव की तस्वीर है जो कश्मीर के डल झील में जमे पानी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है एक नाविक। इन तीनों तस्वीरों को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सेलेक्ट किया कंपटीशन में। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, बागेश्वर धाम में 121 जोड़ों ने लिए 7 फेरे। और इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज बोले, नेता हवाला घोटाला बेईमानी नहीं करें। शास्त्री ने कहा, हम किसी पार्टी से नहीं है। वह देखिए हरियाणा कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होने जा रहा। 22 जिलों में इंचार्ज और कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त किए। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश रीवा की खिचड़ी को एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। 1100 किलो के कहाड़ा में बनी 5100 किलो खिचड़ी और 51,000 भक्तों में यह महाप्रसाद बांटा गया। महाशिवरात्रि के दिन इतना बड़ा विशाल भंडारे का आयोजन हुआ रीवा के पचमटा आश्रम में, और इसका एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया। वैसे आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और ला दिए गए हैं। वो आ गए, मतलब आने वाले थे तो वो पहुंच गए हैं। अभी वो 1 महीने तक क्वारंटीन रहेंगे, और इसके बाद अब कुल 20 चीते हो गए इस पार्क में, जिनमें 10 नर और 10 मादा हैं। अच्छा, वहीं ताजमहल पर शाहजहां के उर्स में 25,000 लोग पहुंचे। वीकेंड के चलते पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी हुई। आज 1478 मीटर लंबी एक चादर भी चढ़ाई जाएगी। वैसे आपको बता दूं, आज ताजमहल में पूरे दिन फ्री एंट्री मिलेगी। अगर आप भी घूमने जाना चाहते हैं तो आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। वह देखिए बड़ी खबर, मिड डे मील में मोटा अनाज मिलेगा बच्चों को। छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में स्कूली बच्चों को खिलाया जाएगा कोदो, कुटकी, रागी से बना व्यंजन। केंद्र सरकार ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। अच्छा, पंजाब सरकार का एक्शन, 6 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। अब 39 करोड़ के पोस्ट मैट्रिक SC छात्रवृत्ति घोटाले की विजिलेंस करेगी जांच। वही देखिए दोस्तों, गुजरात में भी हर हर महादेव के नाद से गूंजा सोमनाथ। महाशिवरात्रि पर भक्तों के लिए सुबह 4 बजे कपाट खुल गए, जो 42 घंटे तक लगातार खुले रहेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी 7 दिनों तक महाशिवरात्रि पर एक विशाल मेला का आयोजन हो रहा है। इस मेले में विदेशों से भी लोग घूमने के लिए आते हैं, और आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार को इसका उद्घाटन करेंगे। अच्छा, करंट अफेयर्स के हिसाब से एक और इम्पोर्टेंट न्यूज देखिए आप। उत्तर प्रदेश के डॉक्टर गुलाब को वेदराम नेशनल अवार्ड दिया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार चयन समिति ने इसकी घोषणा की है, और सहकारिता के क्षेत्र में इनके अहम योगदान के लिए इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। अच्छा, वही राजधानी दिल्ली के एम्स में अब समोसा, ब्रेड, पकौड़ा वगैरह इन चीजों पर बैन लगा दिया है। अब आपको कोदो, रागी, मिलेट्स वाला खाना ही मिलेगा, मोटा अनाज वाला। जो ये तले हुए जंक फूड वगैरह है, इस तरह की चीजें अब आपको राजधानी दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में नहीं मिल पाएगी। बड़ी खबर आ रही दोस्तों, ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म भारत में अपनी वर्कफोर्स को दोगुना करेगी और 30,000 लोगों को नौकरी देगी। PwC के चेयरमैन ने देश को बताया टैलेंट सप्लायर। वहीं राजधानी दिल्ली से मसूरी जाने में अब आपको आधा दिन भी नहीं लगेगा। देहरादून 2.5 घंटे में पहुंच पाएंगे और ऋषिकेश 3 घंटे में पहुंच पाएंगे। दरअसल ये जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट
डेवलपमेंट चल रहा है ना, इसमें आपको 7 घंटे की जगह मात्र 4 घंटे का वक्त ही लगेगा। अच्छा, टेक्नोलॉजी से एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर भी अब आपको PIP यानी पिक्चर इन पिक्चर फीचर मिलेगा। और बेसिकली इस फीचर का मतलब ये होता है दोस्तों कि वीडियो कॉल जब आप व्हाट्सएप पर कर रहे होगे ना, और तब मान लीजिए आपने बीच के बटन को दबा करके व्हाट्सएप को मिनिमाइज कर दिया और किसी और ऐप में चले गए, फिर भी आपका वीडियो पॉज नहीं होगा, वीडियो कॉल कंटिन्यू चलती रहेगी। पिक्चर इन पिक्चर मोड रिलीज कर दिया, जिस तरह से आईफोन वगैरह में होता है ना वैसे टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो देखिए आप ट्विटर ने एक नया गेम खेल लिया। अब ट्विटर अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए भी आपको पैसे देने होंगे। अगले महीने यानी मार्च की 20 तारीख से ये नया सिस्टम लागू करने जा रही ट्विटर, यानी ट्विटर पर अब अगर आपको अकाउंट सेव करना तो भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, जैसे कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ऑन करते हो ना आप, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह, तो इनके लिए भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। मतलब देखिए कमाई करने के लिए और क्या क्या तरीके निकालेंगे एलोन मस्क। यूजर्स ने सोशल मीडिया पर रिप्लाई करते हुए कहा कि ये तो ब्लैकमेलिंग है, क्योंकि पहले ही राइट के टिक वेरिफिकेशन मार्क के लिए भी पैसे ले रहा है ट्विटर, और अब तो प्राइवेसी फीचर के लिए भी पैसे, कल को तो ट्विटर में लॉगिन करने के लिए भी $1 का चार्ज देना पड़ेगा, हो सकता है। अच्छा, अगली देखिए बड़ी खुशखबरी आ रही है उत्तर प्रदेश बिहार के लिए। 9 नई होली स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है इंडियन रेलवे ने। कुल 16 एक्स्ट्रा रेलगाड़ियां चलेगी, ताकि होली के मौके पर गांव वगैरह भी आते हैं ना लोग बाग, तो भीड़ वगैरह का सामना ना करना पड़े आपको। अच्छा, उत्तर प्रदेश के भी कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन है जहाँ पर कोच रेस्टोरेंट खोले जाएंगे, जिनमें आपको 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटी मिलेगी। अब मुरादाबाद रेल मंडल भी कोच रेस्टोरेंट खोलने की पहल कर रहा है। वहीं यूपी में देखिए गोरखपुर सीवान पैसेंजर सहित निरस्त रहेगी कई सारी ट्रेनें। 23 फरवरी को नहीं चलेंगी आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन भी, और बाकी 19 से 28 फरवरी तक चलने वाली कई सारी ट्रेनें कैंसिल रहेगी। अच्छा, भारत के लिए देखिए एक बड़े गर्व की बात, देश में 4G और 5G तकनीक तैयार हो चुकी है और भारत अगले 3 साल में टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का भी एक्सपोर्टर बन जाएगा, यानी कि भारत से भी दूरसंचार तकनीक दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट की जाएगी, है ना। और वह देखिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IT भुवनेश्वर में छात्रों को संबोधित किया और कहा कि नए स्टार्टअप और उद्यमिता पर जोर दिया उन्होंने। भारत के छात्र छात्राओं को भविष्य बताते हुए कहा कि ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अच्छा, योगी सरकार का एक बड़ा तोहफा देखिए, अब 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होंगे शिक्षा मित्र, और योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को लाभ मिलेगा। अब उनकी भी रिटायरमेंट उम्र 60 साल होगी, जैसे मतलब गवर्नमेंट टीचर जो होते हैं ना, सरकारी अध्यापक, उनकी तरह इनकी भी रिटायरमेंट उम्र 60 साल कर दी गई है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, आपको बताओगा कल ही GST काउंसिल की 49वीं मीटिंग हुई और इस मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए गए, जैसे कि एक तो सभी राज्यों को जो उनका GST बकाया मुआवजा है वो मिल पाएगा। 16,982 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार ने जारी करने की घोषणा की है। इसके अलावा GST काउंसिल की बैठक में टैक्स वगैरह में भी थोड़ी राहत दी गई है महंगाई से, जैसे कि पेंसिल शार्पनर वगैरह ये चीजें सस्ती होंगी, क्योंकि इन पर GST को घटाकर 12% कर दिया। पहले इन पर 18% GST टैक्स लगता था पेंसिल शार्पनर वगैरह पर, उसकी जगह 12% टैक्स ही लगेगा। इसके अलावा भी कुछ और आइटम्स पर टैक्स रेटें घटाई, कुछ पर बिल्कुल 0 कर दिया, जैसे राब वगैरह, जो गर्म गुड़ की राब आती है ना वो। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिली है। अब जो एग्जामिनेशन फीस होती है ना, उस पर कोई GST नहीं देना पड़ेगा। पहले एग्जामिनेशन फीस पर भी 18% GST लगता था, तो उसको अब 0 कर दिया। इसके अलावा GST काउंसिल ने राब यानी कि जो लिक्विड गुड़ आता है वो और कुछ चुनिंदा ट्रैकिंग उपकरण है, उन पर भी GST दर में कटौती करने का फैसला लिया। राब पर अभी 18% GST लगती है, मतलब खुले में राब बेचने पर, तो उसको 18% से घटाकर बिल्कुल 0% कर दिया, यानी कि GST पूरी तरह से हटा दी इस पर। हालांकि अगर राब बंद पैकेट में बेची जाएगी तो उस पर 5% GST लगेगा, जो अभी 18% लगता है, ठीक है ना। इसके अलावा पान मसाला गुटखा को लेकर भी एक बड़ा फैसला हुआ। पान मसाला और गुटखा पर अब प्रोडक्शन के हिसाब से GST टैक्स लगेगा, यानी कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम लागू करने का फैसला किया है देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से, है ना। और चलिए देखिए आप अगला अपडेट आ रहा, भारतीय स्टेट बैंक SBI के साथ आप भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दरअसल ATM लगवाने के लिए एप्लीकेशन निकाले हैं, फ्रेंचाइजी ATM फ्रेंचाइजी दे रहा है अभी SBI, तो आप घर बैठे अपनी जगह पर अपने कमरे में, बाहर की दुकान वगैरह में ATM लगवा सकते हैं। दूसरे लोग जैसे जैसे ATM से पैसा निकालेंगे आपको कमाई होती रहेगी, और इसमें कोई ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। 5 लाख रुपए तक का निवेश करना होता है और 50 से 80 वर्ग फुट तक की जगह चाहिए होती है। तो इस तरह से आप SBI के ATM की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप SBI के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, और बाकी ध्यान रखिएगा कभी भी आप फर्जी वेबसाइट के जरिए ऐसे ATM वगैरह के लिए अप्लाई ना करें, वरना आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है, ठीक है ना। चलिए आज के मौसम समाचार जान लेते हैं दोस्तों। आज से 3 दिन तक कई राज्यों में बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग की तरफ से। वैसे आपको बता दूं पिछले 24 घंटों में भी अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा वगैरह इन राज्यों में हल्की बारिश हुई है। और अभी मौसम विभाग का कहना कि अगले 3 दिन तक कुछ जगहों पर आंधी तूफान का भी अलर्ट है, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 21 फरवरी तक 3 दिनों तक हल्की मध्यम बारिश होगी, और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान में 20 फरवरी को कुछ जगहों पर आंधी तूफान आने और बिजली कड़कने की भी आशंका है ना। तो ये रहा अगले 24 घंटों के दौरान का मौसम पूर्वानुमान। और चलिए अब सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए इस सप्ताह सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है, क्योंकि आज संडे है, तो मैं आपको पूरा वीकली रेट बता देता हूँ। पूरे सप्ताह में 901 रुपए तक गिरा सोना, और चांदी 1807 रुपए तक फिसली। और बेसिकली अभी सोने का रेट चल रहा है
56,175 प्रति 10 ग्राम। चांदी का रेट चल रहा 64,500 रुपए प्रति किलोग्राम, है ना। और चलिए अब अपन आज के कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए भारत में भी कोरोना के सक्रिय मामले 1867 चल रहे हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान 100 से भी कम नए मामले आए। वैसे दोस्तों कोरोना के अलावा भी चमगादड़ से फैलने वाला एक और वायरस अभी हाल ही में सामने आया था, मैंने आपको बताया था ना इसके बारे में। नाम है इसका मारबर्ग वायरस और इसने भी दुनिया में दस्तक दे दी है। इसको लेकर WHO ने भी चेतावनी जारी की है। इस वायरस के चलते अफ्रीकी देश गिनी में ये वायरस फैल रहा है, जिसमें अब तक 9 लोगों की जान भी जा चुकी है और वैज्ञानिकों का कहना है कि ये वायरस भी चमगादड़ से ही फैलता है ना। और चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए SSC MTS एग्जाम के लिए अब आप 24 फरवरी तक अप्लाई कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट को आगे बढ़ाया है। SSC MTS में टोटल 12,523 पदों पर होगी भर्ती। वहीं UGC नेट 2023 के दिसंबर फेज 1 के एडमिशन कार्ड जारी हो गए। 21 से 24 फरवरी तक होंगे एग्जाम। अच्छा वहीं राजस्थान में भी 3824 पदों पर होमगार्ड की भर्ती निकली है। 28 फरवरी तक अप्लाई कर सकेंगे कैंडिडेट्स। 30% पद महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगे। वैसे राजस्थान के कॉलेजों का डेटा आ रहा है कि 99% कॉलेजों को नेक से मान्यता प्राप्त नहीं है। सिर्फ एक सरकारी यूनिवर्सिटी को मान्यता मिली हुई है। 3694 में से 38 कॉलेज के पास एक्रीडिएशन है। आपको बता दूं नेक NAAC का मतलब होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल और इससे कॉलेजों को यूनिवर्सिटी को मान्यता लेना जरूरी है। वैसे राजस्थान में सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी परीक्षा के आंसर की जारी हो चुकी है और आप 20 फरवरी तक आपत्ति दर्ज करा पाएंगे। हिमाचल प्रदेश में भी कॉलेजों का आंकड़ा आ रहा कि बिना प्रिंसिपल के 75% कॉलेजें चल रही है। कई कॉलेजों में तो टीचर्स की भी भारी कमी है, ये कहना है टीचर्स एसोसिएशन का। यानी हिमाचल प्रदेश में अब सरकार को जल्द से जल्द टीचर रिक्रूटमेंट निकालनी चाहिए। अच्छा पंजाब बोर्ड की 12वीं परीक्षाओं की डेट शीट में भी शेड्यूल में कुछ बदलाव किए हैं। आप पंजाब बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर के संशोधित शेड्यूल चेक कर सकते हैं। अच्छा साथ ही मध्य प्रदेश में सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में परीक्षा होने के बाद बदला नॉर्मलाइजेशन का नियम और इससे कई सारे कैंडिडेट का 2-2 पदों पर चयन हो गया। चलिए अब अपन एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं। देखिए बैंकिंग न्यूज से बड़े अपडेट आ रहे हैं। एफडी की ब्याज दरों में भारी इजाफा हुआ। IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक वगैरह ने ब्याज दरें बढ़ाई है। मैंने आपको कल ही बताया था ना इंडसइंड बैंक वगैरह के बारे में। और साथ ही HDFC बैंक ने भी अपनी इन एफडी पर ब्याज बढ़ा दिया। 15 महीने की एफडी पर अब आपको 7.15% तक ब्याज मिल रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक ने भी हाल ही में एफडी की ब्याज दरों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की है। अधिकतम 7.70% तक का बम्पर ब्याज दे रहा कोटक बैंक का भी है ना। अच्छा वह देखिए उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम को लेकर प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किया और कहा कि कक्ष निरीक्षक ड्यूटी में अगर गैर हाजिर मिले तो उनको स्पष्टीकरण देना होगा और उनका 1 दिन का वेतन भी काटा जा सकता है। बड़ी खबर है GST फाइलिंग में देरी होने पर अब आपको आधा जुर्माना ही देना पड़ेगा। अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन पर बनी सहमति। वही दोस्तों खबर है कि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 2 पहिया वाहनों में अभी भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई गई है। आपको बता दूं 15 तारीख से ये नियम लागू हो चुका। कंपलसरी है आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अपनी बाइक मोटरसाइकिल वगैरह पर भी। अगर आप पकड़े गए तो आप पर जुर्माना लग सकता है। वैसे उत्तर प्रदेश वाराणसी और आगरा के बजाय अब आपको कानपुर में भी टीबी की जांच हो पाएगी और इसके लिए कोई शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। वहीं देखिए यमुना नदी में गिरने वाले 13 नालों पर लगाई रोक। दिल्ली के LG ने कहा कि 6 महीने में काफी हद तक साफ नजर आएगी यमुना नदी। अच्छा राजस्थान में 185 नर्सिंग अधिकारियों की UTB भर्ती पर लगी रोक हटी। संशोधित प्रोविजनल सूची हुई जारी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक निवेशकों को देश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया और बोले कि भारत में रिटर्न की गारंटी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो कभी आतंकवाद का गढ़ कहा जाता था वहां अब होगा इस्पात यंत्र स्थापित। अच्छी बात यह कि इससे लोगों को रोजगार भी मिल पाएगा। अच्छा वहीं मध्य प्रदेश भोपाल में देखिए अब आपको व्हाट्सएप पर भी संपत्ति कर के विवादों का निराकरण हो पाएगा। नगर निगम की तरफ से इस संबंध में एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये नंबर भी। अच्छा अगला अपडेट देखिए हिमाचल प्रदेश स्लम एरिया में रहने वाले लोगों के अब होंगे अपने खुद के आवास। उनको मूलभूत सुविधाएं भी मिलेगी। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने ये बड़ी घोषणा की है। वैसे हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग की हर गतिविधि अब ऑनलाइन होगी। इसके लिए ई-ऑफिस सिस्टम लागू किया जाएगा। हिमाचल के एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये आदेश जारी किया गया। अच्छा यूपी से एक और अपडेट है कि अब PHC और उप स्वास्थ्य केंद्रों पर नहीं चलेगी डॉक्टरों की मनमानी। वीडियो कॉल से जांची जाएगी हाजिरी। विभाग को अक्सर शिकायतें मिल रही कि इन केंद्रों पर डॉक्टर और स्टाफ गायब रहते हैं, छुट्टियां मारते आते नहीं है। तो अब वीडियो कॉल से डेली उनकी हाजिरी ली जाएगी। वही देखिए बड़ी खबर मध्य प्रदेश भोपाल में इंटरनेशनल खजुराहो डांस फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा। 20 से 26 फरवरी तक खजुराहो में ये आयोजित होगा। राज्यपाल इसका शुभारंभ करेंगे और इसमें शास्त्रीय नृत्य वगैरह का बेजोड़ संगम भी आपको देखने मिलेगा। अच्छा वहीं हरियाणा में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत हुई। भावांतर भरपाई और मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में अब कुल 47 फसलें शामिल की गई है। कौन कौन सी फसलों को और जोड़ा गया है जानकारी आप देख सकते हैं। दिल्ली मेट्रो को लेकर अपडेट है। केंद्रीय सचिवालय का गेट नंबर 5 19 फरवरी से बंद कर दिया जाएगा। आवाजाही के लिए यात्रियों को गेट नंबर 1 और 2 का ही उपयोग करना होगा। वहीं राजस्थान के झालावाड़ में 21 फरवरी को लगेगा रोजगार मेला। बेरोजगारों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का अवसर मिलेगा। 8वीं पास जरूरी होंगे। अच्छा राकेश सावंत ने देखिए एक वीडियो जारी करते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि ट्रिपल तलाक कानून लाने के लिए मोदी जी को सलाम, धन्यवाद दिया उन्होंने। राकेश सावंत ने अपने पति आदिल के साथ आरोप लगाया कि वो उनके साथ मारपीट करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। तो इन्होंने कहा कि आदिल अब 4 शादियां नहीं कर सकता। पता नहीं था
था ये कानून मेरे लिए भी काम आएगा। वहीं बॉलीवुड से खबर देखिए, 100 करोड़ में बिका राज कपूर का फेमस बंगला। 1 एकड़ में फैले इस बंगले को गोदरेज समूह ने खरीदा। राज कपूर जो बॉलीवुड के शोमैन कहे जाते हैं, अपने जमाने के खास बेहद मशहूर एक्टर थे। वैसे बॉलीवुड की बात हो ही रही है दोस्तों, तो कलाकारों की दुनिया से हमने एक और कलाकार खो दिया। मिर्जापुर के एक्टर शाहनवाज प्रधान का निधन हो गया। अवार्ड फंक्शन के बीच इनको हार्ट अटैक आया। ये मिर्जापुर सीरीज में गुड्डू भैया के ससुर का रोल अदा किए थे, लेकिन अब हमारे बीच ये नहीं रहे हैं। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, नशे को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सख्त कदम उठाया और छत्तीसगढ़ राज्य में हुक्का बार का संचालन अवैध घोषित कर दिया। इसका संशोधित कानून भी लागू हो चुका है, यानी कि छत्तीसगढ़ में अब हुक्का बार का संचालन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। वही दोस्तों खबर है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही बिजली महंगी हो सकती है और बिजली झटका दे सकती है लोगों को, क्योंकि अभी गर्मी के सीजन में खुद बिजली कॉर्पोरेशन प्राइवेट कंपनियों से 11 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदेगा। इसके लिए टेंडर भी जारी हो चुका, तो हो सकता है कि आम आदमी के लिए भी बिजली बिल महंगा हो जाए। अच्छा वह देखिए, भारतीय नौसेना ने एक बड़ा ऐलान किया है। INS विक्रांत और विक्रमादित्य पर तैनात होंगे मेड इन इंडिया फायर फाइटिंग बोट। बड़ी खबर है, भारतीय मूल की महिला चिकित्सक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की CEO नमित हुई और ये वाकई में हिंदुस्तान के लिए एक और बड़े गर्व की बात है। अभी हाल ही में तो आपको पता होगा यूट्यूब के CEO भी भारतीय मूल के बने और अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की CEO भी भारतीय मूल की नामित बनी है। और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ के साथ अगर आपने DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकॉन जरूर दबा देना, इससे होगा कि आपको काम की खबरें रोजाना मिलती रहेगी। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की कोई 3 ऐसे फूलों के नाम बताइए जिनकी सुगंध को इत्र परफ्यूम वगैरह बनाने के लिए काम में लिया जाता है। कमेंट करके बताइए। आज मैं आपको कोई ऑप्शन नहीं दूंगा। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना। अरे यार, ये तो मैंने पहले बोल दिया था ना। ओके, आपने लाइक कर ही दिया होगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,